मुस्लिम इलाकों में लंबी कतारें देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान जारी है। उपचुनाव के लिए नाक की लड़ाई अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कतारें देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान वोटर ही हमें दिख रहा है, हमें हिंदू वोटर भी बड़ी संख्या में इन कतारों में दिखाई दे रहा है। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रीति, जरा दिखाइए उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर मतदाताओं में कितना उत्साह जोश है? देखिए, इस समय मैं पहुंची हूँ सीसामऊ सीट पर कानपुर की, और जहां पे मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से जो मतदाता है वो यहां पर पोलिंग स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी सुबह का समय है तो ये रफ्तार थोड़ी सी कम है, लेकिन आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि लगातार जो है वो यहां पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो यहां पर लोग है वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कल अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे पर, ये जो सीट है ये सबसे ज्यादा अहम हो जाती है 9 उपचुनावों में सीसामऊ सीट, इसी को लेकर कल अखिलेश यादव ने पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं जब वो वोट डालने के लिए आती हैं बुर्के में तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चुनाव आयोग को उन्होंने पत्र लिखा था, इसमें सियासत भी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी हमने जब इन लोगों से बातें की तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं। और एक खास बात मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि ये देखिए जो पोलिंग एजेंट जो बनाए गए हैं इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम महिलाएं हैं जो पोलिंग एजेंट के रूप में काम कर रही है, जिससे कि जो मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर आएंगी वोट करने के लिए उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैम, ये बताइए वोट हो गया क्या? जी, वोट डाल दिया? अभी नहीं, मैं पर्ची निकलवा रही हूँ। ये बताइए कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट ये है कि आधार से चेक नहीं हो पा रहा, निकल नहीं पा रहा है पर्ची मेरी, उठाने से ये महिलाएं डर जाती जाना हैं। पड़ रहा है। उस बयान को लेकर पूछिए इनसे रिएक्शन। बताइए कि क्या ये कल अखिलेश यादव ने जो पत्र लिखा था उन्होंने कहा था कि जब मुस्लिम महिलाएं वोट डालने आती हैं तो उनका बुर्का उठा के चेकिंग की जाती है। क्या ऐसा कुछ हो रहा है आज ग्राउंड पे? नहीं, अभी तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा नहीं, है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये भी कहता है कि ऐसा जब होता है तो आप लोग डर जाते हो जब आपका बुर्का उठा के जब चेकिंग इनसे पूछिए क्या इनको आपत्ति है अगर चेकिंग के लिए महिला पुलिसकर्मी या महिला जो चुनाव आयोग की अधिकारी है अगर इनकी आइडेंटिटी कार्ड से मिलाती है बुर्का हटाकर? अगर चुनाव आयोग के अधिकारी या कोई अधिकारी, पुलिस के अधिकारी या आपका बुर्का हटा के आइडेंटिटी कार्ड से मिलाव करवाते हैं महिला अधिकारी, तो क्या उस पर आपको आपत्ति है? हाँ, वो नहीं पसंद है। वो नहीं पसंद है। हाँ, वो नहीं पसंद है। हाँ, लेकिन महिला अधिकारी अगर महिला अधिकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। महिला अधिकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बड़ी बात यहाँ पर इस मुस्लिम महिला ने कही है, मैं आपके पास आऊंगी। ये कहना था, अखिलेश यादव ने कहा था कि कोई पुलिस वाला जाकर के ये काम ना करे। हाँ। जिसको ये ड्यूटी दी गई है कोई महिला अधिकारी वो अगर ऐसा करे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। अलीगढ़ की खैर सीट पर हमारी सहयोगी अंजलि भी वहां पर मौजूद है। जरा बताएं अंजलि, अलीगढ़ की खैर सीट पर वोटर्स अच्छी खासी संख्या में दिख रहे हैं, हालांकि अभी 1.5 घंटे हो चुके हैं वोटिंग को। बिल्कुल, देखिए अभी वोटर्स जो हैं आना शुरू हो गए हैं और कतारें जो हैं लगनी अब धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। सुबह में 1-2 वोटर्स जो थे वो यहाँ पर पहुँचे थे और काफ़ी संख्या में लोग, महिलाएं जो हैं वो, हमको ये अच्छी बात है कि यहाँ पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रही हैं। आंटी, सुबह सुबह आप ठंड में निकल आए हैं वोट देने, काफ़ी ज़रूरी है, क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहेंगे, हमें तो जरूरी है बेटा वोट। मानने में क्या फ़ायदा, देंगे वही अच्छा है, देंगे हम तो वोट तो दे में हैं। अच्छा, ये बताइए अखिलेश यादव कह रहे थे कि जो मुस्लिम महिलाएं आती हैं भाई उनका बुर्का उठा के चेकिंग नहीं की जानी चाहिए। आप लोग को क्या लगता है चेकिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चेकिंग तो होनी चाहिए बेटा, चेकिंग तो और बढ़िया चीज़ है। हाँ, सबकी पहचान होनी चाहिए जो वोट पढ़ी लिखी अप्रोच इन वोटर्स की और खासतौर पर महिला वोटर्स की। अंजलि, मैं आपके पास आऊंगी और हमारे साथ एक और रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, राजू हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं। राजू राज, देखिए कई मुस्लिम महिलाओं से यहाँ पर हमारे जो संवाददाता इस समय फील्ड में मौजूद है वो बात कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को कोई आपत्ति नहीं है बुर्का हटाकर चेकिंग से, अपनी शक्ल दिखाने से, बस शर्त यह है कि भाई महिला अधिकारी होना चाहिए। उसमें मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति होगी नहीं। यहाँ मुरादाबाद से क्या तस्वीर है राजू? देखिए, मुरादाबाद के कुंद्रकी विधानसभा में मैं हूं और यहां पर जो वोटिंग है वो शुरू हो चुका है। पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहां पर वोटरों की संख्या देखिए, काफ़ी तादाद में लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और भीड़ देखिए लगातार, प्रशासन यहाँ मुस्तैद है। कुछ महिला वोटर्स भी यहाँ निकले, उनसे बात कर लेते हैं। आपने अपना वोट कास्ट कर दिया? जी। किसी तरह की दिक्कत और परेशानी हो रही है? नहीं।
लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, प्रशासन है, बुर्का हटा के बोलते हैं कि आप अंदर जाएं। क्या आप लोग को चेकिंग से कोई दिक्कत है, परेशानी है? नहीं, अंदर ही देखा जा रही है, मुंह घेर के, बाहर नहीं। महिला अधिकारी हैं जो ये कर रहे हैं? जी जी, महिला अधिकारी हैं। तो आप सुन सकते हैं कि जो महिला वोटर अंदर वोट कास्ट करके आ रहे हैं, उनका कहना है कि महिला अधिकारी यहाँ पर हैं चेकिंग के लिए। निश्चित तौर पर चूंकि बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कौन शख्स वोट कर रहा है, इसलिए वो बुर्का हटाने के लिए भी कहते हैं। हालांकि यहाँ के वोटर को इस तरह की दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ की शिकायत ये है कि कुछ ऐसे इलाके में है जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि वोट नहीं दिया जा रहा है, पुलिस रोक रही है, लेकिन प्रशासन लगातार इन पूरे इलाकों में। राजू बने रहे आप हमारे साथ। पीयूष गौड़ गाजियाबाद से इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष, गाजियाबाद में वोटर्स का उत्साह दिखाइए, तस्वीर दिखाइए वहां से। देखिए बिल्कुल, गाजियाबाद के प्रताप बिहार इलाके के मिर्ज़ापुर में हम खड़े हैं। लीलावती ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ आप देख सकते हैं लगातार जो लोगों के जाने का सिलसिला है, ये फैमिली बच्चों के साथ जा रही है और ऐसे ही तमाम लोग अंदर वोट कास्ट करने जा रहे हैं। सुबह थोड़ी ज़्यादा एक लाइन देखने को मिली थी, हालांकि अभी इतने लोग नहीं निकल रहे हैं, पर लगातार लोगों में उत्साह बना हुआ है क्योंकि जो उपचुनाव है वो गाजियाबाद की केवल एक सीट पे होना है। 5 विधानसभा यहाँ पर कार्यकर्ता और जो पार्टी के लोग हैं वो लगातार लोगों से बाहर निकल कर वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वोटर हैं, आप अब वोट डालने जा रहे हैं? जी सर। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार जो उपचुनाव में आपके ध्यान में रहेंगे? जी ऐसा तो कुछ नहीं, बस हाँ साफ़ सफाई, थोड़ा प्रशासन और कुछ हद तक जो निजी सेवाएं हैं उनके उपलक्ष्य में बस कुछ हमारी आचना है। मास्क पॉल्यूशन की वजह से लगाया है? हाँ जी सर, अब पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है अभी, तो उसकी वजह से तब भी आप बाहर निकले हैं? जी आना पड़ता है वोटिंग। देखिए लोकतंत्र का पर्व है, पॉल्यूशन और ठंड दो कारण यहाँ नज़र आ रहे हैं, बावजूद इसके लोगों में उत्साह और वो लगातार वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल पीयूष, बड़ी अच्छी शानदार तस्वीरें आपने दिखाई हैं और लोकतंत्र का उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। हमारे साथ एक और रिपोर्टर जुड़ गए हैं। मुजफ्फरनगर से राहुल मिश्रा हमारे साथ है। राहुल, जरा मुजफ्फरनगर की भी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और सभी 9 सीटों पर हमारे सहयोगी वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी भेज रहे हैं। बड़ी शानदार ये तस्वीरें, कितनी बुजुर्ग ये महिला और ये सुरक्षा कर्मी जो है ये मदद करते हुए, और यही लोकतंत्र के इस उत्सव की खूबसूरती है कि जो भी वोटर 18 वर्ष की आयु पूरी करता है तो उसको भी एक उत्साह रहता है और जो बुजुर्ग उसको भी उत्साह रहता है कि साहब आज तो इस उत्सव में हमें शामिल होना है। कि जो फिल्म स्टार्स है ना बड़े बड़े, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तस्वीर ये होती है कि एक बुजुर्ग महिला या पुरुष वो घर से निकल करके वोट कास्ट कर रहे हैं, तो हम जो घर पर बैठे हैं जो वोटर्स वो क्यों रुके हुए हैं। मुजफ्फरनगर से राहुल मिश्रा, तस्वीर दिखाइए। देखिए, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ मैं, और मीरापुर में आप देखें तो 2 चीज़ें हैं। एक तो पहली बात आपको इसका जातिगत समीकरण बता दूं तो यहाँ पे 40% के करीब में मुस्लिम मतदाता हैं इस मीरापुर विधानसभा में, और पिछली बार जो यहाँ पर जीत हुई थी, ये जीत यहाँ जो मौजूदा अभी सांसद है बिजनौर के, उनकी जीत हुई थी और वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी से उन्होंने फाइट किया था। उसके बाद वो उन्होंने बिजनौर से लोकसभा जीते और उसके बाद ये सीट खाली हुई थी, और अब आरएलडी और भाजपा साथ में मिलकर के लड़ रही है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ समाजवादी पार्टी है, और क्योंकि उपचुनाव है तो उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। 2 चीजें हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा एक मुद्दा आपने देखा होगा कि बुर्के को लेकर के मुद्दा ये देखिए, यूपी की 9 विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव चल रहा है, अलग अलग सीटों से हमारे सहयोगी वहां से तस्वीर आपको भेज रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं। हम आपको महाराष्ट्र की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। ये देखिए, एकनाथ शिंदे साहब दिखाई दे रहे हैं फोन पर बात करते हुए। अब ये मतदान केंद्र के भीतर की कहीं तस्वीर ना हो, अभी विवाद फिर खड़ा हो जाएगा।